बिटकॉइन ने 50 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और अथेरियम ने कई लोगों को करोड़पति बना दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अभी भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का सही समय है या ये सिर्फ एक जुआ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टोकरेंसी की उस सच्चाई पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। आप जानेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी की असली सच्चाई क्या है, 2025 में किन कॉइन्स में भविष्य है और कैसे आप इस बाजार में जोखिम को कम करके भी पैसा बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी शायद आपको एक वित्तीय निर्णायक मोड़ की ओर ले जा सकती है। क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब बिटकॉइन पहली बार आया था। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह डिजिटल करेंसी एक दिन इतना बड़ा बदलाव लाएगी। धीरे धीरे एथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन जैसे कॉइन्स आए और क्रिप्टोकरेंसी एक वैश्विक घटना बन गई। लेकिन इसके साथ ही अस्थिरता, स्कैम और भावनात्मक ट्रेडिंग का खतरा भी आया। लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे क्रिप्टोकरेंसी को जल्दी अमीर बनने का एक शॉर्टकट समझते हैं। जैसे ही कोई कॉइन ऊपर जाता है, लोग सोशल मीडिया से प्रभावित होकर उसमें कूद पड़ते हैं। इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया, डॉगकॉइन खरीद लो, और फिर क्या होता है? जब बाजार गिरता है तो घबराकर सब बेच देते हैं और नुकसान में बाहर निकल जाते हैं। यही फोमो, छूट जाने का डर और ज्ञान की कमी सबसे बड़ा नुकसान करती है। लेकिन जो लोग समझदारी से चलते हैं, धैर्य के साथ, जोखिम प्रबंधन के साथ, वही लोग इस बाजार से करोड़ों कमाते हैं। अब बात करते हैं उन क्रिप्टोकरेंसी कॉइन्स की जो 2025 में सबसे आशाजनक माने जा रहे हैं। सबसे पहला है बिटकॉइन। ये डिजिटल गोल्ड है। इसकी आपूर्ति सीमित है और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा भरोसेमंद संपत्ति है। दूसरा है एथेरियम। ये सिर्फ एक कॉइन नहीं, बल्कि पूरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया की रीढ़ है। तीसरा है सोलाना, सुपर फास्ट और कम शुल्क वाला ब्लॉकचेन जिसके ऊपर गेमिंग और डेफी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। फिर है चैनलिंक, जो ब्लॉकचेन को वास्तविक दुनिया के डेटा से कनेक्ट करता है। और पॉलीगॉन, जो एक भारतीय मूल का प्रोजेक्ट है और इथेरियम की स्केलेबिलिटी की समस्या को हल करता है। अब सवाल आता है, क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाना तो ठीक है, लेकिन जोखिम को कम कैसे करें? सबसे पहला तरीका है सीप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह निवेश करना। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें। दूसरा, कभी भी पूरे पैसे को एक ही कॉइन में मत डालें। पोर्टफोलियो को विविध रखें। तीसरा, क्रिप्टोकरेंसी को लंबी अवधि के खेल की तरह देखें, न कि एक दिन में पैसा दोगुना करने की योजना की तरह। और सबसे जरूरी बात, अपनी बचत, आपातकालीन निधि या लोन से कभी भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश न करें। क्रिप्टोकरेंसी में सुरक्षित रहने के लिए कोल्ड वॉलेट का उपयोग करें। एक्सचेंज हैक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉइन आपके नियंत्रण में है तो वो सुरक्षित है। अब बात करते हैं भारत में क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य की। आरबीआई और सरकार धीरे धीरे विनियमन की ओर बढ़ रहे हैं। कराधान लागू हो चुका है। भविष्य में हो सकता है कि हमें एक उचित ढांचा मिले जहां क्रिप्टोकरेंसी विनियमित तरीके से चल सके। वेब3, एनएफटीएस, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ये सब सिर्फ चर्चा के शब्द नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय की अर्थव्यवस्था की नींव बनेंगे। और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो अगर इस तकनीक को सही तरीके से अपनाती है तो वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व संभव है। क्रिप्टोकरेंसी में पैसा है, लेकिन साथ में समझ और सब्र भी चाहिए। बिना ज्ञान के इसमें कूदना बिल्कुल वैसा है जैसे आंख बंद करके समंदर में छलांग लगा देना। अगर आपने आज की बातें ध्यान से सुनी हैं, तो आप उन लोगों में होंगे जो क्रिप्टोकरेंसी बाजार में सिर्फ जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। चैनल मार्केट माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वित्तीय और क्रिप्टोकरेंसी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए, आपने अपना पहला क्रिप्टो कब खरीदा था और कौन सा कॉइन था? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और खुद को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ाते रहिए। जय हिंद।